हेलो टू एवरीवन, वेरी वेरी क्या है भाई? जेठाने का एकादशी। जेठाने एकादशी है तो पूजा कर रहे हैं शाम में। सुबह बस दिया वगैरह दिखा दिए थे तो अभी तुलसी जी का जा रहा है पूजा करने। तो पीला कपड़ा आज पहना जाता है तो इसलिए आज हम पीली साड़ी पहन ली है। तो यहाँ पे दिया वगैरह घी का कुछ जला रहे हैं, कुछ दरवाजे पे जलाना है, कुछ मंदिर में और फिर जलाना है तुलसी जी। तुलसी जी को। तो ये सारा प्रसाद हम ले लिए हैं, प्रसाद और श्रृंगार का सामान है तो वो अभी मंगाए हैं तो अभी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरी तैयारी हो रही है छोटी छोटी सी। तो करते हैं बस पूजा। इस बार पूजा करके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस बार सबसे खास बात ये थी ना कि सासू माँ साथ में थी और सासू माँ सारा कुछ बता रही थी मम्मी कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। अकेले करने में मुझे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि अब ये करना है या क्या करना है। कई बार तो हम किसी को फ़ोन लगा के पूछते हैं कि ये पूजा कैसी करनी है, लेकिन क्या कर सकते हैं जब हम ही को करना है तो करना है ना। तो मम्मी थी तो मम्मी सारी चीज़ें बता रही थी कि अब कब श्रृंगार चढ़ाओ, कब मिठाई चढ़ाओ, कितने दिए जलाने हैं, घी का कितना दिया जलाना है। तो यही सारी चीज़ें। और आज के दिन स्पेशली पीला कपड़ा पहना जाता है और पीला प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। तो हम एक लड्डू ना बेसन का मंगा लिए थे पीला चढ़ाने के लिए और साथ ही साथ पेड़ा भी था। और क्योंकि भगवान जी को जो भी जितना भी अर्पण करो मेरे हिसाब से वो कम होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो हम चूड़ियाँ पहना रहे हैं क्योंकि तुलसी जी को सारा श्रृंगार किया जाता है। इसको बोला ही जाता है तुलसी विवाह है। तो सारा श्रृंगार का सामान हम मंगा लिए थे, अलता, चूड़ी, बिंदी और फीता भी मिलता है। हम अलग अलग मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा कुछ एक पैकेट में होता है। और यहाँ पे सबको टीका वगैरह लगा रहे हैं और मम्मी यहाँ पे आपको दिख नहीं रही हूँ क्योंकि मम्मी मेरे पीछे खड़ी हैं और मम्मी सब बता रही थी कि ये करो, अब ये करो, अब खुद को टीका लगा लो, पूरा दिशा हो जाओ। तो बहुत सारी चीज़ें पूजा कर रहे थे और मम्मी का इंस्ट्रक्शन भी साथ ही साथ फॉलो कर रहे थे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, अगर आपके घर में कोई बड़े होते होंगे तो आप लोग को तो पता ही होगा कि कितना आसान होता है बड़े लोग के इंस्ट्रक्शन से पूजा करना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सुकून मिला। तुलसी के पास क्या बोलते हैं ना, शब्द नहीं होते हैं कि किसी की गाइडेंस मिल जाए तो कितना इजी होता है ना। हाँ, फीता बांधिए जनेऊ में। पूजा होने के बाद मम्मी बोली कि पूरे घर में दिया दिखा दो, तो वही हम सारा दिया पूरे घर में दिखा रहे थे। और बाहर दरवाजे पे मम्मी बोली कि 2 दिए जला देने चाहिए, तो हम 2 दिए बाहर दरवाजे पे भी चढ़ा दिए और साथ ही साथ किचन में भी एक दिया रख दिए क्योंकि किचन में भी दिया रखना बहुत अच्छा रहता है, रखना चाहिए सम टाइम। जो कुछ स्पेशल पूजा होती है ना तो वही हम गैस पे के ऊपर यहाँ पे दिया रख दिए। और उसके बाद से फिर तुलसी पिंडा पे मम्मी जा करके कुछ कुछ पूजा का मुझे बताने लगी, अब ये हो गया वो हो गया। अब फिर यहाँ पे प्रणाम करके लास्टली अब हम चले जाने वाले थे किचन में क्योंकि मम्मी पापा के लिए कुछ खाने के लिए बनाना था। तो हो गई पूजा आराम से। जोड़ तो हम नहीं कर पाए, मम्मी बोल रही थी करने के लिए, लेकिन इस बार बोला फिर से 2 मास है। अब क्या सच है क्या झूठ है नहीं पता, लेकिन लोग नहीं करते तो हम भी नहीं किए। और अगले साल। और मेरी साड़ी आपको कैसी लग रही है? तो ये है मेरी मम्मी की साड़ी। आज हम अपनी मम्मी का साड़ी पहने, मम्मी का बहुत याद आ रहा था तो हम सोचे चलो साड़ी पहन लेते हैं, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये साड़ी इसलिए बहुत खास है क्योंकि वो मम्मी दीदी के शादी में पहनी थी। शादी में पहनी थी मम्मी ये साड़ी। और आप सोच सकते हैं ये ब्लाउज भी मम्मी का ही है। तो मम्मी उस समय मेरी इतनी पतली थी। मेरी इतनी पतली थी मतलब मेरी जैसी थी। हाँ, ये मम्मी का ब्लाउज है। तो हमने एक्सपेक्ट किया था ये ब्लाउज मेरे को हो जाएगा, लेकिन हो गया, अच्छा लग रहा है। बहुत इमोशनल फीलिंग है। हाँ। बहुत ज़्यादा। हम ये साड़ी पहने थे मम्मी का, लेकिन इस ब्लाउज के साथ नहीं पहने थे, तो हम फर्स्ट टाइम इस ब्लाउज के साथ पहने। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हम रैंडम येलो कलर की साड़ी ढूंढ रहे थे तो मेरे को ये दिख गया, तो हमने चलो इसी को पहन लेते हैं, कब पहनेंगे। इसीलिए हमने इसको पहन लिए। चलो फोटो खींच देते तुम्हारे इसमें। जरूर। फिर मम्मी बुला ली पूजा पे क्योंकि यहाँ पे मम्मी को कुछ टीका उका कुछ था। मम्मी को ना यहाँ मंदिर पे भी टीका करना है, बाद में भी टीका करना है। मम्मी बहुत सारी चीज़ें ना 1-2 बार करती रहती है। मुझे लगता है ना बहुत सारी चीज़ें वो भूल जाती हैं, फिर से वो करवाती हैं, फिर से वो करवाती है। तो मम्मी लोग के साथ काम करने के लिए ना पेशेंस भी बहुत चाहिए। चाहे काम करो चाहे पूजा करो, बहुत ज़्यादा ही पेशेंस चाहिए। नहीं ये वाला छूट गया, फिर से ये करते हैं, ऐसा करते हैं। क्या हुआ शानी? क्या कर रहे हो? जा रहे हैं मखाना भूनने मम्मी के लिए। दूसरा ये सब बॉक्स वहाँ पे रखा होता तो हम सोचे इसको रख देते हैं, कचरा ऐसे फेंका होता।
हाँ नहीं आ रहा है। कचरे वाला नहीं आ रहा, अब कल कचरा फेंकना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं। दीदी को बोल देना। हाँ बोल दिए हैं उसको। ये लगाओगी मेरे ये को आज? कपूर वाला है। हाँ, हाँ। मम्मी से पूछना पड़ेगा कि घी वाला खाएंगे या वैसे प्लेन वाला। क्या मखाना? हाँ हमको लगता है प्लेन ही खाएंगे। पूछो तो, हम पूछे क्या? मम्मी घी वाला मखाना खाइएगा कि प्लेन वाला? घी है अच्छा, घी तो है अच्छा। हाँ नया है तो नहीं देंगे। हाँ घी वाला तो बोल देता था। हाँ तो नया है, ठीक है। असली सो यहाँ पे हम अपने सासू माँ के लिए मखाना भून रहे हैं क्योंकि मम्मी बोली है कि मखाना खाएंगी और वो करेंगी, मखाना और दूध खाती है, वो खीर नहीं खाती, पता नहीं क्यों उनको कुछ लगता है, उनका पेटेंट है मखाना और खीर। तो मम्मी मखाना खा लेंगी और दूध पी लेंगी, तो वही खाती है बस और कुछ नहीं। और हमारा खाना बन चुका है तो वो हम आपको दिखाएंगे कि आज हमारे डिनर में क्या है। और ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पसंद आता है कि नहीं आज का हमारा डिनर, तो देखते हैं। और आज तो कुछ पूजा पाठ है तो फिर कुछ भी नॉनवेज तो बनेगा नहीं। फिर सबसे पहले हम मम्मी को खाने के लिए दिए, हम सोचे मम्मी को पहले खा के छुट्टी करा देते हैं, उसके बाद हम सबको खाने के लिए देंगे, क्योंकि मम्मी का फास्टिंग था तो बहुत सारा चीज़ एक एक चीज़ 2-2 3-3 बार धोना पड़ता है। यहाँ पे ग्लास ऑलरेडी धुला हुआ था, इसको हम धुल रहे थे और हम बोल रहे थे देखो सास ऐसी गिलास धुलवाती है। शिवानी बोली हम सारा कुछ साइलेंट कर देंगे और यहाँ पे ग्लास धुल के दे रहे थे, क्योंकि मम्मी को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और पता नहीं क्यों उनसे ज़्यादा तो मुझे नहीं होता है कि अगर कुछ 1-2 ऊपर नीचे हो गया ना तो फिर वो बोलेंगी कि नहीं अच्छे से ये हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए हम सोचे कि नहीं फिर से करते। और फिर से देखो अब मंदिर पे ये अब क्या छूट गया। अच्छा हाँ, मुझे मम्मी को प्रसाद दे रहा था, मम्मी बोली ना वहाँ पूजा करने के बाद से कुछ खाई नहीं थी, बोली कि नहीं हम बाद में खाएंगे, तो वही मम्मी को हम ना पेड़ा देने जा रहे थे, तो मम्मी वहाँ पे पेड़ा खाएं। उसके बाद से हम सबको चाय वगैरह जो भी बना के देना था। पापा देखो यहाँ सूखे मुंह बैठे हुए हैं, क्योंकि पहले मम्मी जब तक नहीं खा लेंगी तब तक हम किसी को कुछ देने वाले नहीं थे, इसलिए सब यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब हम फ्री होंगे और कब हम सबको खाने के लिए आगे किचन में। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाया, चाय चढ़ाने के सब पापा को चाय का वेट कर रहे थे, फिर पापा को चाय वगैरह दे करके फिर रात के खाने की तैयारी। ऑलरेडी खाना बना हुआ था तो मुझे सिर्फ खाना देना था, तो लेकिन चाय पापा को शाम में बहुत ज़रूरी होता है। जब तक वो शाम का चाय नहीं पीते हैं ना तब तक उनको ना वो ऐसा लगता है ना कुछ छूटा छूटा सा है, आदत होती है ना। और हस्बैंड मेरे बोलते हैं नहीं नहीं चाय बिल्कुल नहीं देने का। और आपको ये मेरा मम्मी के साथ जेठ एकादशी कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय टू ऑल ऑफ यू।